यीशु बादशाह। कितनों को ये नारा बादशाह यीशु बादशाह। एक सियासी नारा लगता होता है, सबको याद है, रोटी कपड़ा और मकान। कितनों ने सुना हुआ ये नारा? रोटी कपड़ा और मकान, ये एक सियासी नारा है। वैसे आपको बात बताने लगे, इस नारे के साथ वो अवाम पर ये जाहिर करते हैं कि हम आपको रोटी भी देंगे, मकान भी देंगे, कपड़ा भी देंगे। ये तीनों चीजें जब हमारी हुकूमत आएगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है ये रियासत का काम है अवाम को देना। अगर आप बाइबल के अनुसार देखें तो ये आज मुझे भी ये बात समझ आ जाई है कि रोटी कपड़ा मकान ऐसे नहीं सियासी नारा लगाया जाता, इसका बाइबल में भी है। तो मैं आज पढ़ के खुश हो रही थी कि जो बातें अब इंसान अब कर रहे हैं वो खुदा सदियों से सालों से पहले कर गए हैं। तो यहां से मैं अंदाजा होता है कि हमारा खुदा का कलाम कितना पावरफुल है कि जो बातें आज इंसानों के मुंह से निकल रही है वो हमारा खुदा पहले करके चला गया। तो रोटी कपड़ा मकान जो है, जब ये नारा लगाया जाता है तो सियासी पार्टियां इस नारे के वसीला से ये जाहिर करती हैं कि हम आपका ये बोझ उठाएंगे और हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, आप हमें अपना बोझ दो। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए अवाम अपना वोट उस नॉमिनेट को जो है वो देती है कि ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि अवाम को भी एक बात की ये फिक्र होती है कि रोटी और कपड़ा और मकान ये तीनों चीजें हमारी बुनियादी जरूरत है, और जो भी अवाम को ये देगा अवाम उसी के नारे लगाएगी। तो ये नारा जो है ये बड़ा सियासी मशहूर है, जिसके वसीला से बहुत सारी पार्टियों ने जीत भी ली है और जीती भी है इस बात से कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो लोगों ने उनकी बात पर एतमाद किया। आज बात ये होने लगी है कि ये रोटी कपड़ा मकान तो चलो सियासी बात हो रही थी हुकूमती तौर पर, लेकिन आज हम कलाम में से सीखेंगे कि अगर वो बादशाहों का बादशाह है, अगर यीशु बादशाह है, तो ये बादशाह जो दुनिया के हैं ये तो कह रहे हैं कि हम आपको रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन ये बादशाह क्या कह रहा है? क्या ये बादशाह भी कह रहा है कि मैं कुछ दूंगा? क्या इसके पास भी वाली रोटी कपड़ा मकान है? आज हम बाइबल में से इस बात को सर्च करेंगे, बाइबल में से सीखेंगे कि क्या यीशु बादशाह हमें दे सकता है, क्योंकि कोई भी बादशाह जो है ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर सदर वजीर आजम की ये जिम्मेदारी है तो यीशु बादशाह की भी ये जिम्मेदारी है। तो क्या वो हमें रोटी कपड़ा मकान दे सकता है? क्या उसने किसी को दिया? क्या कोई बाइबल में ऐसी शवाहद है कि हमें पता चले कि यीशु बादशाह भी हमारे लिए कुछ कर सकता है? कितनों को यकीन है कि वो कर सकता है? हालेलुया। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसका 19 बाब पहली आयत से लेकर 11 आयत तक बड़ी तवज्जो के साथ सुनो। एक सेकंड, 11 आयत, 19 बाब 11 आयत से। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ, एक सफेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें शोला हैं, उसके सर पर बहुत से ताज हैं। उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो धूल की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आसमान की फौजी सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद साफ और महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए प्रभु से एक तेज तलवार निकलती है, और वो एक ऐसा पर हुकूमत करेगा और कानून मंदिर खुदा के सख्त गजब की बैग के हौज में अंगूर रोपेगा। और उसकी पोशाक पर राम पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंद का खुदा। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। कितनों को समझ आई है?
ये मुकाशफा की किताब जो है, ये यूहन्ना रसूल का मुकाशफा है, जिसने वो बातें हमारे साथ शेयर की हैं जो उसने आसमान पर जाकर वाकई देखी है कि ये सब कुछ सच्चा है। और यूहन्ना रसूल यहाँ पर कह रहा है कि मैंने आसमान को खुले देखा है। क्या कहता है? कि मैंने आसमान को अपनी आंखों के साथ खुला देखा है। और वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या देखा है? कि वहां पर एक सफेद घोड़े पर कोई सवार है, और जो सवार है वो सच्चा और बरहक कहलाता है। और जब उसकी सारी खूबियां यहां पर बयान की गई है, तो वो आखिर में ये बात कहता है कि वो जो उसकी रान पर कुछ लिखा हुआ है। और वो क्या लिखा हुआ है? बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। कितनों को यहां तक समझ आ गई कि यीशु बादशाह है? अब यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है कि यीशु बादशाह है। आगे हमने देखना है कि ये बात तो हकीकत है, यूहन्ना रसूल भी कह रहा है कि वाकई उसकी रान पर ये मैंने लिखा हुआ देखा है, और वो आसमान पर है, सफेद घोड़े पर है। उसने एक एक बात शेयर की है कि उसकी आंखें कैसी है, वो कैसा है जलाली। उसने सारी बातें शेयर करने के बाद आखिर में ये बात बताई है कि वो था कौन। और वो कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, मगर उसकी रान पर जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? वो कहता है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बात क्लियर हो गई कि यीशु बादशाह है। अब बात यह है कि जब खुदा ने आदम को पैदा किया, तो आदम के वसीला से नस्ले इंसानी बढ़ी। ये सब जानते हैं कि आदम के वसीला से सारी नस्ले इंसानी की पैदावार हुई, चाहे वो गैर कौम की है, चाहे वो कोई भी इंसान है, सब आदम की औलाद है, सब आदम की नस्ल में से है। और जब खुदा ने आदम को पैदा किया, तो खुदा ने आदम के बाद अब्राहम को, और अब्राहम को क्या कहा कि ये मेरा दोस्त है। और अब्राहम के बाद इजहार, और इजहार के बाद यकूब, और यकूब के 12 बेटे। उसके बाद इस्राएल का जो है वो आगाज हुआ। कितनों को यहां तक समझ आएगा कि आदम से अब्राहम, अब्राहम से इजहार, इजहार से यकूब, और यकूब से 12 उसके बेटे कबीले जो चले गए। फिर जो है वो इस्राएल की ग्रोथ हुई। लेकिन वहां पर जितने भी है, जितनी गैर कौमें हैं, चाहे वो मूरी है, चाहे यबूसी है, हवी है, कोई भी कौम है, उन सब के पास उनका बादशाह है, उनके पास उनका कोई ना कोई हाकिम है। एक वाहिद इस्राएल है जिसके पास कोई बादशाह नहीं है, कोई हाकिम नहीं है। ये बात 12 कबीलों का हो रही है जहां से इस्राएल का आगाज हुआ। बड़ी तवज्जो के साथ मेरे साथ साथ रहना है, क्योंकि आपको समझ आए कि कब बादशाह की जरूरत पड़ी और कब इस्राएल ने खुदा से बादशाह मांगा, ताकि आप बादशाह के टॉपिक को पूरा कर सकें। तो जब 12 कबीले सामने आते हैं, तो उन कबीलों ने देखा कि हर कौम का कोई ना कोई बादशाह है, कोई ना कोई हाकिम है, लेकिन हमारा कोई भी बादशाह नहीं है, ना कोई हाकिम है। तो वो खुदा से, वो इस्राएल जो है वो इस बात के लिए परेशान है, घबरा रहे हैं, मुसीबत में है कि सारी कौमें अपने बादशाह के मतहत
इसराइल का बादशाह हूं। मैंने पहले बताया कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा एक सियासी नारा है, लेकिन आज मेरे और आपके बादशाह ने क्या किसी को रोटी कपड़ा मकान दिया? हम बाइबल में से सीख रहे हैं कि अगर वो बादशाह है, दुनिया के बादशाह अपनी आवाम को ये सारी सहूलतें देने का वादा करते हैं, चाहे वो बाद में दे या ना दे। लेकिन आज मेरा और आपका बादशाह क्या करेगा इसराइल के लिए कि वो 12 कबीले हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनके लिए कोई बादशाह नहीं, मगर जब वो खुदा देखता है उनकी परेशानी तो खुदा कहता है कि परेशान हो, मैं तेरा बादशाह और मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा। अब बात थोड़ी आगे बढ़ती है, रोटी कपड़ा मकान को मैं थोड़ा सा शेयर करने लगी, बड़ी तवज्जो के साथ सुना। आज कलाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कौम इसराइल जो है मुल्क मिस्र से निकली, और निकालने वाला कौन है? बादशाह है, क्योंकि जब उसने कह दिया कि मैं तेरा बादशाह हूं, तो वो कभी भी अपनी रियासत को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को कभी भी गुलामी में रहने नहीं देगा। और वो कहता है कि मैं तेरा बादशाह। उसने कौम इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला और मूसा से कहा कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं इनके आगे आगे चलूंगा, तू उनकी अगुवाई करना और इनको पार ले जाना। और जैसे ही मिस्र से निकलते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत बड़ा समुंदर रास्ते में आ जाता है, और जब रास्ते में समुंदर आता है, पीछे फरौन की फौजें, आगे समुंदर, बीच में कौम इसराइल, तो वो ठाठे मारते हैं और कहते हैं कि मूसा तो हमें क्यों मरवाने के लिए यहां ले आया? आज तो हम जिंदा रहेंगे नहीं, बल्कि हम मर जाएंगे। किनके हाथों? मिस्रियों के हाथों, फरौन की फौजों के हाथों हम मर जाएंगे। लेकिन उनका ये बात भूल गए कि जिसने कहा था कि मैं तेरा बादशाह हूं, वो इस बात को भूल गए। लेकिन मूसा ने खुदा से कहा कि खुदा ये लोग अब चिल्ला रहे हैं और मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। तो खुदा ने कहा कि चुपचाप खड़े रहो और नजात के काम देखो। कितनों को पता ये बात कलाम में लिखी है कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। हमारा काम है उसके कामों को देखना, उसका काम है हमें करके दिखाना। लेकिन यहाँ पर मिस्री लोग जो है, फरौन की फौजें जो है, उनको मारने के लिए ऊपर चढ़ी और उन्होंने रोना धोना शुरू किया। और मूसा ने खुदा से फरियाद की कि खुदा मैं क्या करूं, ये लोग मुझ पर चला रहे हैं। तो खुदा ने फिर जवाब दिया कि इनको बोलो कि चुपचाप खड़े रहे और खुदा की निजात के काम देखे। निजात का काम वहां पर क्या हुआ कि खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी उठा और समुंदर पर मार, और इस समुंदर को 2 हिस्से करके कौम इसराइल को खुशकी में से गुजारा। ये निजात का काम था और कौम इसराइल जो है वो सही सलामत पार चली गई समुंदर में। तो भाई किसने पार करवाया? यीशु बादशाह ने, खुदावंदों के खुदावंद ने, बादशाहों के बादशाह ने, जिसने कहा कि मैं तेरा बादशाह हूं। और जैसे ही वो वहां से निकले, वो कहते हैं ना कि एक मुसीबत से निकला तो दूसरी में पड़ गया। यहां पर वो जैसे यहां से निकलते हैं, समुंदर से बाहर आते हैं, तो बाहर आने के बाद उनको दूसरी परेशानी पड़ जाती है। कितनों को पता है कि बाद में इसराइलियों के साथ क्या हुआ? समुंदर 2 भाग होने के बाद कितने लोग जानते हैं? कोई बता सकता है ताकि पता चले कि क्या कलाम पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते आप? क्या बताता हूं, शाबाश। उसके बाद जैसे ही कौम इसराइल वहां से निकली, बियाबान में एंटर हो गई। बियाबान में जैसे ही आए तो वहां पर खाने की किल्लत आ गई। वहां पर वो फिर मूसा पर चलाते हैं, फिर मूसा से कहते हैं कि हम तो वहां पर ही अच्छे थे जहां पर हमें रोटी मिलती थी, जहां खीरे खाते थे, जहां प्याज
छुड़ाने के लिए ले आया। अब ये बियाबान की बात हो रही है। समुंदर से बाहर निकलने के बाद सीधे उनकी एंट्री जो है वो बियाबान में हो जाती है और वहां पर वो शिकवा कर रहे हैं कि अब रोटी कहां से आएगी, और वो कहते हैं मर जाएंगे। मूसा खुदा से फिर कहता है खुदावन इस्राएल कौम मुझ पर झुंझला रही है, गुस्सा कर रही है कि हमें तुम मरने के लिए यहां ले आए, अब रोटी कहां से आएगी। तो खुदा कहता है कि इस्राएल से कह कि मैं तेरा बादशाह हूं, मैं तुझे वो वाली रोटी तो नहीं जो तुम मिस्र में खाता था, चाहे इसमें गोश्त था, चाहे इसमें रोटी थी, खीरे थे, क्या था, लेकिन चूंकि मैं बादशाह हूं, मैं तुझे वो खाना दूंगा जो फरिश्तों की खुराक है और आसमान से तेरे लिए उतरेगी। कितनों को समझ आई रोटी कपड़ा मकान। बेशक ये तो कहते हैं पता नहीं पूरा करते या नहीं करते, ये खुदा जानता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो कहता है उसको पूरा करता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं जानता कि तुम मिस्र में कैसे थे, मगर अब मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे फरिश्तों की खुराक दूंगा। और क्या दिया? मन और सलवा। कितनों को पता है, कलाम पढ़ते हैं। ये खुराक जो है वो इस्राएलियों को 40 साल तक मिलती रही। गौर करना कि वो कैसा बादशाह है। यहां पर बादशाह 2-3 महीने 15,000 10,000 देते थक जाते हैं, लेकिन वो कैसा बादशाह है जिसने 40 साल तक उनकी परवरिश की। आगे बात आ जाती है रोटी, कपड़ा और मकान। अब बात आई कपड़ों की। खुदा का कलाम बताता है कि नाम के कपड़े पुराने हुए और नाम के कपड़े फटे, क्योंकि उनके साथ कौन था? यीशु बादशाह। ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना इनके कपड़े फटे, क्योंकि उनके साथ जो था वो कुदरत वाला था और वो वादों का सच्चा खुदा था। उसके बाद खुदा का कलाम कहता है कि ना तो उनकी जूतियां टूटी, खाना भी फ्री में मिला, कपड़े भी फ्री में मिले, जूतियां भी फ्री में मिली और शहनशाही जिंदगी वेले बैठ के खाओ। कैसा खुदा है, कैसा बादशाह है। यहाँ के बादशाह कहते हैं मगर वो पूरा नहीं उतर सकते, मगर वो बादशाह जो कहता है वो पूरा उतरता है। उसके बाद ना सिर्फ यहां तक खुदा महदूद रहा, बल्कि बादशाह ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए। उसने कहा कि मैंने तुझे आगे पीछे से घेर रखा है, मेरा हाथ तुझ पर है, तू क्यों यकीन नहीं करता कि मैं तेरा बादशाह हूं। और कौम इस्राएल के साथ एक वाकया नहीं हुआ। पूरी आप शरीयत में चले जाए, ये वाकया पढ़े तो आपको खुशी होगी कि खुदा ने हमेशा अपना हाथ उन पर रखा, क्योंकि वो निकालने वाला वो था जिसने उनको गुलामी में से निकाला और उसने लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि उसने कहा कि आज के बाद मैं तेरा बादशाह हूंगा, तू क्यों परेशान है। क्योंकि कौम इस्राएल ये सवाल करती थी कि खुदा सबके पास बादशाह है, सबके अपने अपने बादशाह और हाकिम है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। खुदा ने कहा तुम परेशान नहीं हो, आज के बाद मैं तेरा बादशाह, और रोटी कपड़ा मकान देना मेरा काम है, तेरा नहीं। और खुदा ने दिया, जो कहा उसको पूरा किया और इस्राएलियों की सारी जरूरतों को खुदा ने पूरा किया। अगर हम देखें तो बियाबानी सफर में ना किसी की जूती टूटी, ना किसी के कपड़े पुराने हुए, ना किसी के कपड़े फटे, और ना कोई बियाबानी सफर में मरा, किसी को मौत नहीं आई। कैसी खुशी की बात है कि खुदावंद उनके साथ था। मेरा और आपका बादशाह ऐसा बादशाह है जो वो कहता है उसको पूरा करता है। वो रियासत के साथ, अवाम के साथ
साथ झूठ नहीं बोलता। और उसने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें मैं तुझे दूंगा। और उसने दी इस्राएल कौम को। और इस्राएल कौम जो है वो गुलामी में से निकली, बियाबान में से निकली। अब बात आ गई यरीहो की दीवार की। जब इस्राएल कौम यरीहो में पहुंचे तो फिर वो मूसा से कहते हैं अब क्या होगा। हर बात में इतने बड़े मौज से, इतने बड़े काम, फिर मूसा से सवाल करते हैं कि अब क्या होगा, कौन आएगा, कौन इस दीवार को गिराएगा और हम शहर में दाखिल होंगे। खुदा का कलाम कहता है कि उनके पास कोई हथियार नहीं था दीवार को गिराने के लिए। कोई भी उनके पास ऐसा हथियार नहीं था कि जिससे वो दीवार को गिरा सके। वो खाली हाथ है, मगर उनके पास ऐद का संदूक था। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने मूसा से कहा कि इनको कह कि ये यरीहो की दीवार के 7 चक्कर लगाए। और जब 7वां चक्कर लगाए तो उसमें खुदा ने एक नारा दिया कि यहोवा बादशाह तेरी जंग लड़ेगा और तुझे जिताएगा। और जैसे 7वां चक्कर पूरा हुआ, ये नारा लगा, यरीहो की दीवार गिर गई और कौम इस्राएल जो है वो उस जगह पर चले गए। क्या ये बादशाह वादा कर रहा है तो क्या पूरा कर रहा है? कितनों को यकीन है कि खुदा ने पूरा किया? रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया, मकान भी दिया, साया भी किया, उनके ऊपर भी रहा और हर जगह पर उसकी रहनुमाई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इस्राएलियों ने सोचा कि सबके बादशाह नजर आते हैं, सबके बादशाह जो है सामने बैठते बात सुनते हैं, लेकिन हमारा बादशाह कैसा है जो गायब रहता है और मुझसे हमसे बात करता है तो वो खुदा पर थोड़े झुंझुलाए। जैसे हम भी आजकल हमारी बात ना मानी जाए तो हम कहते हैं खुदा कैसा खुदा है, कलाम में तो सुना था ये होता है तो हुआ क्यों नहीं। वो भी कहते हैं कि बादशाह है तो सामने आए। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि जब 12 कबीलों की इस्राएल जब चली तो उसके बाद बीच में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आखिरी बात जहां मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो सैमुएल नबी की है। क्या बात सैमुएल नबी पर आकर ठहर गई है। इस्राएल के 12 कबीले जब मस्जिद पड़े तो यहाँ पर बात अब सैमुएल नबी पे आ गई। वो सैमुएल नबी को कहते हैं कि हमें बादशाह दे। सवाल करते हैं इस्राएल के हमें बादशाह चाहिए। सैमुएल नबी बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वो हमारा बादशाह है, ये कैसे कह रहे हैं कि हमें बादशाह दे। वो खुदा की हुजूरी में जाता है, मांगता है, खुदा को बताता है कि खुदा लोग ऐसे कह रहे हैं। तो खुदा कहता है कि सैमुएल नबी ने कहा कि खुदा लोग कह रहे हैं कि तू नजर तो आता नहीं है, तू कैसा बादशाह है, हम कैसे तुझे देखें। तो जो हमारी सुने सामने में जवाब दे तो इससे बेहतर है कि तुम्हें कोई बादशाह दिया। तो खुदा ने सैमुएल नबी से कहा कि एक खूबसूरत और का दावत नौजवान है और वो अपने बाप के गधे ढूंढने आया हुआ है, तो जाके तेल ले जा, तेल उसके सर पर डाल और उसको इस्राएल का बादशाह बना दे। यानी खुदा को रद्द करके उन्होंने एक इंसान को बादशाह मांग लिया। इस्राएलियों ने खुदा को रद्द कर दिया और अपने लिए इंसान को बादशाह मांग लिया। अब अलर्ट रहे कि खतरा कहां से जारी हो। जैसे ही उन्होंने बादशाह मांगा तो सैमुएल नबी ने सौल को ब्लेस कर दिया इस्राएल का बादशाह होने के लिए। जैसे ही सौल बादशाही में आता है तो वो इंतहा पे जुल्म करता है इस्राएल पर। बहुत जालिम बादशाह, इतने जुल्म करता है कि इस्राएल कहते हैं जैसे तरले लेने मिन्नतें करनी, वो इस बात पर आ जाते हैं। जब हम खुदा का इनकार करते हैं, जब
ऐसा कुछ भी नहीं। इस्राइल तंगियों में आ गए, मुसीबतों में आ गए, प्रॉब्लम्स में पड़ गए और मुश्किलात में आ गए। इतने मुश्किलात में आए कि उसके बाद कोई भी जंग नहीं जीती, सारी जंगें हारते गए। किनसे? अमोरियों से, फरसियों से, हवियों से, यबूसियों से, अम्मोनियों से, सारी कौमों से हारते गए। और जब हारते गए तो वो परेशान हो गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। भाई जान तो हमारे पास ही थी, जब हमने खुदा को रद्द किया, एक इंसान को बादशाह बना लिया, जुल्म की इंतहा हो गई, जंगे हार गए, हालात बुरे आ गए, क्योंकि हमने बादशाह को रद्द कर दिया। और आज अपनी जिंदगी पर सीखने वाली बात यह है, आज इंसान की फिक्र रोटी, कपड़े और मकान की। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर बंदे की जरूरत है और हर बंदा इसके पीछे तगो-दो कर रहा है, चाहे वो अच्छे तरीके से कर रहा है, चाहे वो गलत तरीके से कर रहा है, चाहे वो मेहनत करके कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहा है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें मुझे मिले। लेकिन आज मैंने आपके सामने इसलिए ऐसे बादशाह को रखा है जो तीनों चीजें देने की कुदरत होता है। उसके पास रोटी भी है, उसके पास कपड़ा भी है, उसके पास मकान भी है, किसी चीज की थोड़ नहीं है। अभी आप गीत सुन रहे थे और इतना गा रही थी कि ले टुरिया मूसा जो है वो इसराइल को लेकर चला गया। उसने बीच में बताया इस बात के लिए कि कोई भी चीज की कमी नहीं आई। बियाबानी सफर 40 साल का है भाई, बिल्कुल फ्री में खा रहे हैं लोग, पहन रहे हैं, जूतियां पहनी हुई हैं, सारा कुछ है, क्योंकि बादशाह कौन था? यीशु। आज अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि अगर ये हमारी जरूरत है तो जो दुनिया के बादशाह कह रहे हैं हो सकता है वो पूरा ना हो, मगर जो बादशाहों का बादशाह कह रहा है वो हमारी जिंदगी में पूरा करने की कुदरत रखता है। इसलिए आज के बाद हम ये ना सोचें कि कोई आएगा तो हमारी जरूरत पूरी करेगा, बल्कि आप कहें कि खुदा तू बादशाह का बादशाह है, अगर कहीं से मुझे इस बात की जरूरत है तो तू मुझे प्रोवाइड कर, जिस तरह तूने इसराइलियों की जरूरत पूरी की। आज भी तो वही खुदा है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो आज, कल, अब तक यकसा खुदा है, एक जैसा है। जो वो कल करता था वो आज भी कर रहा है, मगर कमी किस बात की है कि हम मांगने में तसल्ली बख्श नहीं होते कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया। उसने कहा कि इस्राएलियों को बता कि मैं तेरा बादशाह हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे इस रास्ते पे उस मंजिल पर पहुंचाऊंगा जिस पर तुझे जाना है। आज हम किस मंजिल पर चल रहे हैं ये मुझे नहीं पता, किसकी सिचुएशन कैसी है, मेरे हालात कैसे हैं, आपके कैसे हैं, ये खुदा जानता है। लेकिन हर बंदा किसी ना किसी मंजिल पर जा रहा है। हर बंदा जो है, हर इंसान, हर घराना किसी ना किसी मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, मगर वो एक बात याद कर लें कि इस मंजिल पर पहुंचाने वाला सिर्फ एक ही है और वो बादशाहों का बादशाह है। अगर आप उसके साथ सही हैं तो वो आपको ना रोटी की कमी आने देगा, ना कपड़े की, आपको कहीं भी कुछ भी आपको कमी नहीं आने देगी। इसलिए खुदा में मजबूत हो जाए। खुदा आज कलाम फैसला समझ